हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं देव, आगरा हाईटेक इंस्टीट्यूट से। आज मैं आपको BQ 25601 के बारे में बताने वाला हूँ। मोस्ट कॉमन आईसी, इतनी कॉमन आईसी है ये कि आपको ओप्पो, वीवो, MI, इन्फिनिक्स, टेक्नो, इन जैसे सभी मॉडल्स में आपको ये आईसी मिल जाएगी। इतनी कॉमन आईसी है। पहले इस आईसी को मीडियाटेक यूज कर रहा था, लेकिन अभी कॉलकॉम भी इस आईसी को यूज कर रहा है। ये आईसी क्या काम करती है, कैसे वर्क करती है, इसके बारे में फुल डीप में नॉलेज दूंगा मैं आपको कि आईसी से एक एक पिन पर क्या वैल्यू आती है, कैसे ये वर्क करती है। इस आईसी को हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं? इस आईसी को हम इसलिए यूज कर रहे हैं कि ये फास्ट चार्जिंग सपोर्टेड आईसी है, इसलिए हम लोग इस चार्जिंग का आईसी को यूज कर रहे हैं। और इसका जो शॉर्ट सर्किट ब्रेकर है बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी का है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट के लिए हम लोग फोन में क्या यूज करते थे, ओवीपी। लेकिन ना अब क्या है कि चार्जिंग जब फास्ट हुई एम्पियर एंड वोल्टेज के अकॉर्डिंग, तब ये जनरेट होके बीक्यू एक ऐसी आईसी लगाई गई, इतनी फास्ट टेक्नोलॉजी पे बनी हुई है। शॉर्ट सर्किट के लिए एडवांस प्रोटेक्शन आईसी है ये। और ये कैसे वर्क करेगी? अच्छा, इसमें सारे वर्क होते हैं, फास्ट चार्जिंग, टेम्परेचर सेंस, फेक चार्जिंग, चार्जिंग स्लो लेना। ये सारी प्रॉब्लम्स अगर आज आपने BQ को समझ लिया अच्छी तरीके से, तो आप कोई भी फोन आया, आपके पास चार्जिंग एरर जैसी समस्याएं आई जिसमें BQ लगी, आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। फास्ट चार्जिंग आई, फास्ट चार्जिंग को आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो मैं आपको ये स्टेप बाय स्टेप आपको मैं समझा दे रहा हूं कि ये कैसे आपको डिटेक्ट करनी है, कैसे इस आईसी को आप समझोगे, ये वर्क कैसे कर रही है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये BQ है क्या। BQ कोई आईसी या सर्किट का नाम नहीं है। ये BQ ब्रैकली क्वांटम एक कंपनी का नाम है। जिस कंपनी ने इसको बनाया है उस कंपनी ने अपना नाम दिया है BQ। तो BQ इज स्टैंड फॉर ब्रैकली क्वांटम। तो मैं आज आपको बताता हूं कि ये कैसे वर्क करेगी। इसमें 24 पिन होती हैं, जो स्टेप बाय स्टेप होती हैं वो मैं आपको समझाता हूं किस तरीके से ये वर्क करेंगी। सबसे पहले ये मैंने आपके लिए BQ का एक सर्किट बना रखा है, BQ 25601 का। तो इसको मैं आज आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए कि जब हमारे बोर्ड में जो कनेक्टर लगा होता है, चार्जिंग पिन से जो हमारे वोल्टेज आते हैं V बस के जो वोल्टेज आएंगे वो सबसे पहले हमारे 1 नंबर और 24 नंबर पे आएगी। 1 नंबर और 24 नंबर पर ये वोल्टेज डायरेक्ट एंटर होंगे यहां पर। और मैं आपको ये 1 नंबर, 24 नंबर, 23 नंबर, 22 नंबर, 16, 15, इन सब का नाम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताते चलूंगा कि इन सब का नाम क्या है, नंबर क्या है। तो आप देखते रहिए। ये देखिए, ये मैंने एक डायग्राम बना रखा है पहले से ही, और मैं आपको बता देता हूं कि एक एक पिन पर का क्या नाम होगा, वो आपको स्टेप बाय बताता हूं। ये आईसी हमारी BQ 25601, सबसे 1 नंबर। अच्छा, इन्हें काउंट हम लोग कैसे करेंगे कि जहां पर हमारा आईसी का नॉच पॉइंट होगा वहां से आप एंटी क्लॉकवाइज एक एक पिन का एंटी क्लॉकवाइज आपके ये नंबर्स होंगे। दोस्तों, ये एंटी क्लॉकवाइज मतलब जैसे घड़ी की सुइयां जिस दिशा में चलती हैं उसके विपरीत दिशा में आपको बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो पहली वाली है आपकी BAC, P-सेल, PG, फोर्थ है आपकी ST, AT, सिक्स्थ है आपकी SCL,
ये है आपकी डाटा की, ये आपकी INT हो जाएगी। 8th में आपकी हो जाएगी ये आपकी नॉट कनेक्टेड NC। ये होगा आपकी चार्जिंग इनेबल। 10th ऑल्सो आपकी NC। 11th आपकी TS टेम्परेचर सेंस। ये आपकी QNN। 13 आपकी हो जाएगी बैट की। ये आपकी हो जाएगी सिस्टम की 2। 18 और 17 ग्राउंड। ये आपकी 20 स्विचिंग, ये भी आपकी स्विचिंग की हो गई। 21 BTST, मैं बताऊंगा BST क्या है, कैसे वर्क कर रही है, इसके बारे में भी बताऊंगा मैं आपको। 22 REGN। 23 PMID। 20 ये हो गई आपकी B बस। एक एक पिन के बारे में बताऊंगा, एक एक पिन पर क्या वोल्टेज रहते हैं, कैसे वर्क करती है। तो मैं अगेन वही डायग्राम आपको खोलना चाहूंगा। ये आप डायग्राम देख लीजिए, हर पिन का आपको नाम मिल जाएगा। तो मैं आपको पूरा सीक्वेंस बताता हूं। देखो मैं वीडियो को, मैं औरों की तरह भाई वीडियो को ज्यादा बड़ी नहीं करूंगा, कम समय में ज्यादा नॉलेज दूंगा आपको। मुझे शौक नहीं है वीडियो को लंबा खींचने का कि आप बोर हो जाए उसे देखते देखते। नहीं, जानकारी पूरी होगी, टाइम शॉर्ट होगा। वीडियो कहां गई हमारी? तो कैसे वर्क करेगी? जैसे ही आपने, सबसे पहले जैसे ही आपने फोन में चार्जिंग इनेबल करी, चार्जिंग इनेबल करते ही 1 नंबर और 24 नंबर पर बी बस के वोल्टेज आएंगे 5.1, 5.0। अगर डीसी से आपने 4.2 वोल्टेज दिए तो 4.2 वोल्टेज। जितने वोल्टेज आपके चार्जिंग के होंगे वो वोल्टेज आपको 1 नंबर और 24 नंबर पे वह वोल्टेज आपको मिल जाएंगे। अच्छा मेरे दोस्तों, कुछ लोग कमी क्या करते हैं कि यहां पर जो कैप लगी होती है, यहां यस, यहां पर कैप लगी होती है आपकी, ये कैप। यहां पर वोल्टेज चेक कर लेते हो, क्या 5 वोल्टेज आ रहे हैं, लेकिन क्या ये वोल्टेज आईसी में जा रहे हैं? कभी चेक किया है? ये भी चेक किया करो कि क्या ये वोल्टेज मिल जा तो रहे, आईसी में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, दोनों लेग्स पे प्रॉपर जा रहे हैं या नहीं जा रहे। तो ये भी आप चेक किया करो। तो जैसे ही आपको वोल्टेज आपके यहां पर आ गए, ये वोल्टेज आपको चेक करने हैं। आप 23 नंबर PMID, मैं थोड़ा इसे छोटा कर लेता हूं, ये साइज कम कर दिया, कलर रेड, 23 P, ये हो गई आपकी PMID। PMID पर जो वोल्टेज आपको यहां पर आए हैं बी बस वाले, सेम वोल्टेज आपको यहां देखने को मिलेंगे। यहां पर एक कैपेसिटर लगा होता है जो ग्राउंड से अटैच होता है। अगर इस कैपेसिटर पर ग्राउंड भी नहीं आ रहा होगा तो आपकी चार्जिंग प्रॉपर वर्क नहीं करेगी। तो हमेशा चेक करें कि इस पे वोल्टेज के साथ साथ ग्राउंड अवेलेबल है या नहीं है। जैसे ये वोल्टेज इसमें एंटर हो जाएंगे, 23 नंबर PMID पे आप इन वोल्टेज को चेक कर लेंगे।
जब आईसी को वोल्टेज मिलते हैं तो आईसी वोल्टेज मिलते ही अपनी एक सप्लाई निकालती है, जनरेट करती है। वो करेगी आपकी 20 और 19, 20 नंबर और 19 नंबर से ये है आपके स्विच LW LW। ये स्विच की दोनों लाइन है, यहां से वोल्टेज स्विच होंगे, एक कॉइल के द्वारा ये बीपीएच वोल्टेज बनेंगे और ये सीधे कहां जाएंगे, पावर आईसी को जाएंगे और डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे फोन के अलग अलग सेक्शंस में। जहां जहां आपका बीपीएच जा रहा है, लाइट आईसी, आरएफ, पीएफ, इन सब पे आपके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। और साथ ही साथ ये वोल्टेज आपके रिटर्न इसमें आएंगे जो होंगे सिस्टम वोल्टेज SYS। जैसे ये वोल्टेज मिल जाएंगे तब हमारी VQIC अपनी चार्जिंग आउट करती है, जो सीधी हमारी बैटरी कनेक्टर पे जाती है। ये दोनों हमारी लेग्स है, ये 14 और 13, ये हो गई आपकी बैटरी, ये आपकी लाइन बैटरी पे जाएगी। अच्छा, फिर ये बाकी सारी पिन क्या कर रही है भाई? हमारा काम तो इतने में चल रहा था कि हमारी बैटरी चार्ज हुई, लेकिन ये और सब किस लिए, तो इन सब की मैं आपको जानकारी देता हूं। इसके बाद आपका जैसे ये 20 और 19 से जो वोल्टेज आपके बीपीएच वाले जा रहे हैं ना, ये कॉइल से पहले आपके BTST, ये BTST, ये बूट कैप लगा हुआ है। यहां पर आपके सपोज करो वोल्टेज बने 3.6 से 4.2, तो जितने वोल्टेज आपके ये होंगे यहां पर 3.6 से 4.2 बीपीएच वोल्टेज होंगे, यहां पर भी उतने ही होंगे। मैं कलर चेंज कर लेता हूं, इसका ब्लैक कर देता हूं। यहां पर भी उतने ही होंगे 4.2 वोल्टेज, लेकिन ये बूट कैप के जस्ट अपोजिट साइड जितने वोल्टेज यहां पर होंगे उसके डबल वोल्टेज आपको यहां देखने को मिलेंगे 8.4। यदि ये वोल्टेज नहीं बोलते हैं तो आपके फोन में फास्ट चार्जिंग काम नहीं करेगी, फेक चार्जिंग की समस्या आपके फोन में आएगी। फेक चार्जिंग या फास्ट चार्जिंग वर्क नहीं करेगी, क्योंकि इन वोल्टेज को बूस्ट होके वापस VQ में जाना होता है, तब ये आपके वोल्टेज प्रॉपर वर्क करते हैं और आपके फोन में फास्ट चार्जिंग बनती है। इसके बाद आपका 22 नंबर से एक वोल्टेज लाइन निकलेगी जो हमारी कहलाई जाएगी REGN। ये REGN की लाइन है, इस पर 4.7 वोल्टेज मिलते हैं, 4.7 वोल्टेज। जब ये REGN की लाइन से 4.7 वोल्टेज निकलेंगे तो ये जाएंगे कहां? सबसे पहले जाएंगे ये आपके 10 किलो के एक रजिस्टर से अटैच 2 नंबर पे जाएंगे। ये 2 नंबर पे आपकी ये लाइन है P, स्पष्ट नहीं आ रही है, इसे क्लीन कर लेता हूं। ये P सेल पावर सिलेक्शन 2 नंबर पे ये आपके पावर सिलेक्शन की ये सप्लाई आ जाएगी विद, कहां से आएगी? 10 किलो के रजिस्टर से होते हुए। अगर आपके फोन में रजिस्टर फट गया है, चार्जिंग एरर की समस्या, टेम्परेचर एरर, ये आपके फोन में आ सकता है, इस रजिस्टर का मैक्टू है। और जैसे ही 2 नंबर पे मिल जाएगी तो REGN एक और सप्लाई जनरेट करेगी। ये आपकी सीधी देखो, यहाँ REGN के वोल्टेज लिखे हैं 4.7 और यहां पर आपके देखो एक रजिस्टर यहां पर लगा हुआ है, ये सीरीज में लगा हुआ है, दूसरा रजिस्टर आपका पैरेलल लगा हुआ है। तो एक ग्राउंड से और ये सीरीज वाला है, तो ये सीधा आपके कहां जाएंगे? TS 11 नंबर टेम्परेचर सेंस की लाइन है। जितने भी वोल्टेज हमारे REGN के हैं, जो हमारे 22 से आउट हुए हैं REGN के वोल्टेज, वो TS पे उसके आधे हो जाएंगे। मतलब REGN वोल्टेज का हाफ, REGN वोल्टेज का हाफ, तो वो वोल्टेज आपके TS पे पहुंच जाएंगे। अगर REGN वोल्टेज 4.7 है तो यहां पर कितने वोल्टेज हो जाएंगे? यहां हो जाएंगे आपके 2.35। ये आपके 2.35 वोल्टेज यहां पर होंगे। अगर ये वोल्टेज यहां नहीं होंगे तो यहां भी आपका फेक चार्जिंग की प्रॉब्लम होगी, आपको चार्जिंग सेंस नहीं करेगी, आपके फोन में फेक चार्जिंग होगी। तो VQ का चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ है,
और मैं बहुत शॉर्ट समझा रहा हूं, मैं नहीं समझा रहा इस लाइन को खोलूं, स्कीमेटिक पे दिखाऊं, मतलब वो सब चीजें तो आप जानते ही हैं, तो मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं। इसके बाद हमारी 3 नंबर से, ये 3 नंबर से एक पीजी यहां लिख देता हूं, पीजी पावर गुड सप्लाई यहां से निकलेगी और ये सप्लाई का नाम होगा सीवीएल पावर एन। एक सिग्नल मान के चलो इसे कि ये एक सिग्नल है जो पावर आईसी को एक संकेत देता है। यहां से ये वाली लाइन निकली और जे 0 ओम के रजिस्टर के द्वारा सीधे कहां गई है आपकी, ये पावर आईसी में गई। ये पावर आईसी को संकेत देता है कि भैया हमारे फोन में चार्जिंग इनेबल हो गई है, आप ना कृपया करके फोन में एलडीओ और बक को चालू कर दो जिससे कि डिस्प्ले दिख जाए कि चार्जिंग इसमें हो रही है। इसका काम यह है, ये पावर को यह संकेत देता है कि फोन में चार्जिंग लग चुकी है, आप भी अपना काम चालू कर दो, फोन में की डिस्प्ले को ऑन कर दो जिससे कि उसमें चार्जिंग दिख जाए। यदि ये सिग्नल टूट जाते हैं या ये लाइन कहीं से ब्रेक हो जाती है तो पावर को सिग्नल नहीं मिलेगा, पावर को सिग्नल नहीं मिलेगा कि उसमें चार्जिंग लगी हुई है। तो आपके फोन में एक फॉल्ट पैदा होता है कि भैया चार्जिंग लगाते स्विच ऑफ पे तो चार्ज नहीं होता, स्विच ऑन पे चार्ज होता है। क्यों? स्विच ऑन पे पावर की के द्वारा ये सिग्नल पावर को मिल चुका है, पावर अपने एलडीओ सेक्शन बक सेक्शन को ओपन कर चुकी है, सेट को चालू कर चुकी है, इसलिए चार्जिंग लगाते हैं तो वहां पर शो होती है। और स्विच ऑफ के केस में ये सिग्नल वहां पर नहीं जाएगा पावर पे, तो पावर को पता नहीं लगेगा कि इसमें चार्जिंग लगी है, इसलिए वो फोन में आपके में चार्जिंग नहीं दिखाएगा स्विच ऑफ पे, स्विच ऑन पे चार्ज करेगा। इसके बाद 7 नंबर से एक सिग्नल और क्रिएट होता है, ये होती है आपकी 7 नंबर आईएनटी। इस पर आपको 1.8 वोल्ट देखने को मिलेंगे। ये आईएनटी सीपीयू के पास जाती है। अगर ये भी आपका एक सिग्नल है आईएनटी वाला, आईएनटी तो आपने कई सेक्शनों में देखी होगी। अगर ये लाइन ब्रेक होती है तो जस्ट सीवीएल पावर का उल्टा इसमें होता है। ये लाइन ब्रेक होने पर स्विच ऑन पे चार्ज नहीं दिखाती, स्विच ऑफ पे चार्ज दिखाती है। तो ये समस्या भी आपके पास आती है कि हमारा फोन स्विच ऑन पे तो चार्ज हो रहा है, स्विच ऑफ पे नहीं, सॉरी स्विच ऑन पर चार्ज नहीं हो रहा, स्विच ऑफ पे चार्ज हो रहा है। तो इस वाली कंडीशन में स्विच ऑफ पर चार्ज नहीं हो रहा था, अगर ये ब्रेक होता है तो स्विच ऑफ पे चार्ज होगा। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत चलते हैं। इस बात को बड़े अच्छाई से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अब इसके बाद आपकी 5 और 6 नंबर से ये 2 लाइन, एक डाटा की और एक क्लॉक की, ये आपकी सीधी कहां जाती है, सीपीयू में। ये क्लॉक और डाटा की लाइनें आपकी ये सीपीयू में जाएंगी। इन पे भी 1.8 वोल्ट की सप्लाई आती है। ये सीपीयू को संकेत देती है और ये चार्जिंग को इनेबल के लिए जो जरूरी है। तो ये 2 लाइन आपकी चली जाएंगी। बाकी की आपकी 18 और 17 ये इसमें ग्राउंड होती है। 8 और 10 ये आपकी एनसी होती है, नॉट कनेक्टेड। इतना सा बीक्यू का चैप्टर है। बीक्यू की इंफॉर्मेशन अभी मैं इसी पर बोलता रहा हूं, बकवास करता रहा हूं, 1-1 घंटे की वीडियो बनाता रहूं, आपका समय भी बर्बाद होगा। जो जानकारी मैं आपको कम समय में दे सकता हूं उसके लिए मुझे जरूरत नहीं है कि लंबी लंबी वीडियो बनाने की, वीडियो खींचे जाओ, नहीं, शॉर्ट में लेकिन फुल नॉलेज लो। ये आपकी बीक्यू की हर लैक की फुल इंफॉर्मेशन है आपके पास। अब ये आपको पता पड़ गई कि फोन में कौन कौन सी समस्या, फास्ट चार्जिंग की समस्या, दूसरी समस्या कौन सी,
टेम्परेचर की समस्या या फेक चार्जिंग की समस्या अगर कोई आती है तो आप BQ के बारे में जानते होंगे, बहुत अच्छी तरीके से डिटेक्ट कर लोगे। साथ ही साथ ये आपकी जो चार्जिंग आउट है ये आपकी फुल गैज आईसी से होते हुए बैटरी कनेक्टर पर जाती है। तो फ्यूल गैज आईसी के बारे में आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो उस पर भी मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दूंगा फ्यूल गैज आईसी के लिए। तो हमारा इंस्टीट्यूट आगरा हाईटेक आगरा में है, और जो भी बच्चे, जो भी हमारे टेक्नीशियन है जो रिपेयरिंग करते हैं, उनको रिपेयरिंग में जो समस्या आती है, आप यहाँ आइए, ट्रायल लीजिए। यहाँ लाइव क्लास चलती है, लाइव फॉल्ट्स, लाइव फोनों को हम लोग सॉल्व करके दिखाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।